नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ी आसिया गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। सब बड़ी मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आवाज़ आनी चाहिए, ज़रा और ऊंची आवाज़ से कह दीजिए। हज़रात मोहतरम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़हर तमाम पत्तोकी में आज एक अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द पज़ीर है। आपने अकाबरीन के बयानात सुने। हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब हमारे मखदूम, इसी तरह मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी साहब ने आप हज़रात से खिताब फरमाया है। कराची से वतन अज़ीज़ के नामवर सना खान मुस्तफ़ा भी आपसे अभी मुखातब भी थे, गुफ्तगू भी कर रहे थे, कलाम भी सुना रहे थे। आपने देखा स्टेज पर हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनमा, हम सब के मेहमान मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफिज़ हम्दुल्ला साहब भी तशरीफ़ फरमा है। चंद लम्हों बाद आपसे वो खिताब फरमाने वाले हैं। फिर उनके बाद वली कामिल हज़रत मौलाना मुफ्ती हसन साहब स्टेज की रौनक बनेंगे। आप हज़रात से मैं इब्तिदा में ही चंद जुमले कहकर बात को बिला तमहीद आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अभी आप जब कलाम सुन रहे थे, यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ उससे ईमान ताज़ा हो रहा था। और क्या खूबसूरत बात शायर ख़त्म नबुव्वत सैयद अमीन गिलानी मरहूम ने कही थी। आज वो दुनिया में नहीं, लेकिन उनका कलाम सुनाया जा रहा है, सवाब सारा उनको पहुँच रहा है। सैयद अमीन गिलानी मजलिस अहरार इस्लाम और जमीयत उलमा इस्लाम के एक अजीम सपूत थे, जिन्होंने जेल और रेल की ज़िंदगी गुजारी। स्टेज पर मेरे अकाबर उलमा बैठे हुए हैं। हमारे स्टेज सेक्रेटरी जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के भी तर्जमान हैं यहाँ पर, आप हजरात उनकी बातें भी सुन रहे थे। मुझे इस मौके पर अमीन गिलानी मरहूम की एक बात याद आई। अकाबर का जिक्र करूं तो लंबा वक्त चाहिए, बस इख्तिसार से अपना हिस्सा डालना चाहता हूं। और आज की इस कॉन्फ्रेंस में एक हवाले से
हमारे लिए बड़ी खबर यही जो गुज़श्ता रोज़ आपने सुनी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला आप हजरात की तहरीक के नतीजे में दिया, जिस सुप्रीम कोर्ट में कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान पहुँचे थे। मौलाना तकी उस्मानी ने अपने दलाइल भेजे थे, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने दलाइल की दुनिया सजाई थी, अल्लामा साजिद मीर साहब आए थे। मेरे आपके कायद ने कहा था कि मैं आज तक 72 साल में किसी कोर्ट में पेश नहीं हुआ हूँ, आज भी मैंने अगर रिकॉर्ड तोड़ा है तो आमना के लाल की जात की वजह से तोड़ा है। आपकी सुभान अल्लाह बड़ी ढीली डाली है, जरा मुजाहिदों वाली चाहिए, जरा मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ा खुश होता है जब अल्लाह की तारीफ की जाती है। अल्लाह कुरान में कहते हैं फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं, तुम अपनी खलबत में याद करो मैं अपनी तन्हाई में याद करूं, अरे तुम पत्तों की ग्राउंड में बैठ के याद करो मैं तुम्हें मलाइका की महफिल में याद करूं। हजरत दिल खोल के कहो सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, फिर मैं कहता हूँ वक़्त ज्यादा नहीं, बस इख्तिसार से हिस्सा अहबाब का हुक्म, उनके हुक्म की तामील में हाजिर, स्टेज भरा हुआ उलमाए किराम से, हमारे पत्तों की कसूर के बड़े बड़े शुजूक बैठे हुए, अकाबरीन बैठे हुए हैं। हमारे नौजवानों की तर्जुमानी हमारे अब्दुल्ला साहब, अब्दुल रज़ाक साहब कर रहे, हजरत कारी उस्मान साहब बैठे हुए, हमारे मुफ्ती मौलाना ज़ुहैर शाह साहब बैठे हुए, हमारे अम्मार खान, हमारे मौलाना सुफियान और दीगर हजरात भी तशरीफ फरमा है। बहुत बड़ी तादाद है, उनका नाम गिनना शुरू कर दूं बड़ा वक्त चाहिए। आइए 72 साल की उम्र में मेरे और आपके लीडर किसी अदालत में नहीं गए, जस्टिस फाइज ईसा की अदालत में पहुंचे और किस अंदाज से पहुंचे। शायर ने कहा था किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। सुभान अल्लाह, फिर ढीली नहीं होनी चाहिए। एक वक्त था जस्टिस मुनीर की अदालत लगी हुई थी, उस जस्टिस मुनीर की अदालत में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पहुंचे थे। वो हसरी हुसैनी आए थे, मर्दे आहन जिसने जेल को भी आबाद किया, रेल को भी आबाद किया, जिसने सब कुछ छोड़ा, खत्मे नबूवत का परचम हाथ से नहीं छोड़ा। आज पत्तों की वालों, आप भी ऐलान करके उठो कि हम इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक खत्मे नबूवत का परचम उठा के रखेंगे। हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह, जरा मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। अगला वादा ये भी करो कि हम ये परचम इंशाअल्लाह अपनी नस्लों को भी देकर जाएंगे, उन्हें ये पैगाम देकर जाएंगे, उन्हें समझा के जाएंगे। छोड़ रहा हूं तफसील, हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जस्टिस मुनीर की अदालत में पहुंचे। मैं नौजवान से कहता हूं नेट की दुनिया पर जाकर अपने अकाबर को पढ़ा करो, उनके कारनामों को देखा करो, उनके कारनामों को सुना करो। रब्बे काबा की कसम, उनका जिक्र करने से ईमान मजबूत होता है। एक वक्त में हिंदुस्तान में ईसाई ने हजरत शाह अब्दुल अजीज से भी सवाल कर दिया था, शाह जी एक शख्स आता है, मुसाफिर आता है, और एक शख्स बैठा हुआ है और एक शख्स लेटा हुआ है, सो रहा है, ये रास्ता किससे पूछे? उसका मतलब कुछ और था। उसका मतलब था हजरत ईसा बैठे हुए हैं और आमना के लाल आराम फरमा रहे हैं। आप ही बता दीजिए सवाल किससे करे? अरे वो खानवादा कौन सा था जिनसे रब ने काम लिया था? शाह वलीउल्लाह का खानदान था, शाह अब्दुल अजीज थे। क्या प्यारा जवाब दिया। सुन्ना पत्तों की वालों, ईमान का ताजा करूं, ये लोग थे, मर्दे कलंदर थे, रब ने जिनको नवाजा हुआ था, जिन्हें बसीरत भी दी हुई थी, बसारत भी दी हुई थी। कोई सवाल करे जवाब तो यही आएगा, जो बैठा हुआ है उसी से रास्ता पूछिए। शाह जी की नजर दूर पड़ी, फरमाया आने वाला मुसाफिर
रास्ता पूछना चाहता है। अरे जो बैठा हुआ है ये भी सोने वाले का इंतजार कर रहा है, ये जागेंगे तो रास्ता बताएंगे, ये भी बैठ जाए हजरत ईसा के साथ रास्ता बताएंगे तो आमना के लाल बताएंगे। कैसे मर्दाने कलंदर थे। ईसाई ने फिर सवाल कर दिया था, दूसरा ईसाई भी आया था, उसने भी कहा था शाह जी ये बता दीजिए जो चीज ऊपर है वो आला है और जो चीज जमीन में है वो आला है। फिर शाह जी का ईमान बोलता है, किस शान से बोलता है, किस शान से बोलता है, क्या रब ने जुर्रत दी है। हम होते हैं जवाब कुछ और था, पत्तों की के उलमा होते, कसूर के उलमा होते, सैयदजादे होते, मुफ्तियाने केराम होते, उलमाए केराम होते, ज़ाहिरी सवाल पे जाते, मुझसे पूछता ऐसा ही जवाब देता। शाह जी की नजर दूर पड़ी, कहने लगे पूछने वाले का मकसद कुछ और है कि आमना के लाल तो जमीन में आराम कर रहे हैं और हजरत ईसा तो आसमानों पर जिंदा है। शाह जी ये बता दीजिए जो चीज ऊपर है वो आला है या जो जमीन में है वो आला है। शाह जी ने जवाब फिर क्या दिया, तारीखी जवाब दिया। फरमाया कभी समुंदर के किनारे पर तू पहुंचा है? कहा हाँ बारहा समुंदर के किनारे पर पहुंचा हूँ। शाह जी ने कहा ये बता मोती पानी के ऊपर होता है या समुंदर की तह में होता है? अरे पानी के ऊपर बुलबुले होते हैं, चीजें होती है, ईसा की अपनी शान है। मोती समुंदर की तह में नजर आएगा, रब का मोती मदीना में कब्र मुबारक में नजर आएगा। क्या कमाल के लोग, क्या रब ने इल्म दिया हुआ। उलमाए किराम तफसीर का वक्त नहीं, अब इस वक्त इख्तिसार मद्दे नजर, अभी हाफिज साहब आने वाले, इंशाअल्लाह बहुत से लोगों के भूखी उधेड़ेंगे इंशाअल्लाह। रब ने फन दिया हुआ है, कमाल दिया हुआ है। टेलीविजन की स्क्रीन पर नौजवान सुनता है और आज पत्तों की का जवान पूछता है मुल्ला का क्या किरदार है। मैं उस जवान को बताता हूँ, मुल्ला का किरदार सिर्फ पढ़ना हो तो जस्टिस मुनीर की अदालत में एक मुल्ला आया था जिसे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहते हैं, और बहावलपुर की अदालत में भी मुल्ला आया था। शेखुल हिंद का शागिर्द आया था, रईसुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी आए थे। अरे इस्लामाबाद में फाइज ईसा की अदालत में भी तो एक मुल्ला पहुंचा था। जानते हो उस मुल्ला को जिसका नाम सुन के बड़े बड़े लरसते हैं, फिर वो भी पीछे आके नमाज पढ़ते हैं। क्या जुमला कह रहा हूं, जिन्हें समझ आया वो कहे सुभान अल्लाह। जो कहते थे हमने मुल्ला की सियासत खत्म कर दी, मुल्ला आपको नजर नहीं आएगा। वक़्त ने साबित किया है वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला, नीली छत वाला। बताएंगे उसका नाम क्या है? पत्तों की वालों आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज तो अभी पत्तों की से बाहर नहीं गई। मैं इस्लामाबाद पहुंचाना चाहता हूं, मिलके कहो अल्लाह, दिल से कहो, जरा जोर लगा के कहो, हाथ लहरा के कहो, शहादत की उंगली उठा के कहो। मैं आवाज शबाज शरीफ तक भी पहुंचाना चाहता हूं, आसफ अली जरदारी साहब तक भी पहुंचाना चाहता हूं। देखो ना अल्लाह जब इज्जत देता है, सारे मौलाना के दरवाजे पर पहुंचे हुए। हाफिज साहब भी बैठे हुए थे, मैं भी मौजूद था। वो आए थे हमारे दोस्त जो नारे लगाते थे मौलाना के खिलाफ। जब नमाज की बारी आई तो कहते हैं पीछे से इमाम के, आगे तो खड़े भी नहीं हो सकते ना, दिल तो अल्लाह ही जानता है। कहते हैं पीछे से इमाम के। मैं कहता हूं कि कहो पीछे इस कायदे इस्लामी इनकलाब के। इस्लामी इनकलाब का कायद है। मौलाना ने दरवाजे खोले, सुनना नौजवान,
हक तो ये बनता था दरवाजे बंद कर दिए जाते, उन्हें दुत्कार दिया जाता, हम आपसे नहीं मिलते। मौलाना ने कहा उनका अपना किरदार है, हमारा अपना किरदार है। वो यूरोप के जानशीन बने हुए हैं, हम नबी के गुलाम बने हुए हैं। सुभान अल्लाह। दरवाजे खोल, अरे घर के दरवाजे नहीं खोले, सीने के दरवाजे भी खोले। जरदारी साहब भी पहुंचे, मना रहे, पैकेज पे मना रहे हैं। मौलाना साहब मान जाइए, हमारी दाल नहीं गलती। क्या कह रहा हूं पत्तों की वालों, दाल नहीं गलती, हमारी दाल नहीं गलती आपके बगैर। मौलाना कहता सबर करो, फस्बिर इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कितना सबर करना है ये फैसला मौलाना करे, सारे इंतजार में है। जरदारी साहब भी आगे, अंदर जो कुछ होता है वो हर चीज बाहर तो नहीं आती। वो आसफ अली जरदारी हैं, कहते हैं सब पे भारी है। मैं कहता हूं वक्त ने साबित किया मुल्ला सब पे भारी है। नाराए तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, कायदे मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहिब मौलाना अदालत में पहुंचे। अल्लामा अनवर शाह भी आए थे। शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन के शागिर्दे खास, माल्टा की जेल आबाद करने वाला मर्द कलंदर, तहरीक आजादी का हीरो, जिसने जजीरा अंडमान पे पहुंचे, काला पानी पे पहुंचे, जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। कौन से वो मर्द कलंदर था जिसने देवबंद की चटाई पर बैठकर सबक पढ़ाया था, एक एक शागिर्द तैयार किया था। उन्हीं शागिर्दों में एक शागिर्द अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी बनते हैं, दूसरा शागिर्द शेख तफसीर मौलाना अहमद अली लाहौरी बनते हैं, तीसरा शागिर्द मेवात वालों अरे कौन सा मौलाना मोहम्मद इलियास बनते हैं। सुभान अल्लाह। अब तो आपकी सुभान अल्लाह से ऊंची होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। मेवात वालों का जिक्र कर रहा हूं, हम सब के मानने वाले हैं। हजरत अल्लामा अनवर शाह बहावलपुर की जेल अदालत में पहुंचे। वकील उसकी जुबान नहीं रुक रही थी, कादियानी वकील चला रहा है। हजरत दाखिल हुए, जज ने देखा कौन आ रहा है, नजर पड़ी तो देखा नबी का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह। और नबी के जब गुलाम दाखिल होते हैं तो कुफर की दुनिया भी कांप उठती है। बेशक बैतुल मुकद्दस के चाबी लेने के लिए मेरे नबी का शागिर्द, जिसको रब से मांग कर लिया था, खत्ताब का बेटा उमर फारूक पहुंचे थे। उन्होंने किताबें देखी, अरे सवारी पर जो बैठा है उस किताब में तो उसका जिक्र नहीं है। का वो कहा है, का जिसने सवारी की मुआर पकड़ी है वही देखो नबी का गुलाम खड़ा है। सुभान अल्लाह। उमर फारूक दाखिल, जिनके बारे में दो जुमले सिर्फ पत्तों की के नौजवानों को सुना कर ईमान ताजा करूं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से पूछा गया था, शाह जी सहाबा आए, शागिर्दाने रशीद आए, 1.25 लाख आए, ये तो बता दीजिए इन 1.25 लाख में और उमर फारूक में क्या फर्क है। तो शाह जी ने जवाब कितना प्यारा दिया था, फरमाया ये 1.25 लाख आए नबी के मुरीद बनकर आए, उमर आए तो नबी की मुराद बनकर आए। नाराए तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, शाने सहाबा। एक चाबी उमर फारूक ने ली थी, बाद में उमर फारूक का गुलाम आया था जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं। 70,000 काफिरों के मुकाबले पर खड़ा था। दुनिया भर था हैरत में, ये मुजाहिद कैसा है। उन्हें पता नहीं था ये मुजाहिद किसका मानने वाला है। ये अमीर हमजा का मानने वाला है, अली मुर्तजा का मानने वाला है, अबू दुजाना का मानने वाला है। कुफर हजारों की तादाद में हो, ये मुजाहिद जब खड़ा होता है कुफर को ललकार कर कहता है, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। दुनिया भर है। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आपके ईमान को ताजा कर रहा हूं। सलाहुद्दीन अय्यूबी
इंशाअल्लाह वक्त आएगा, कोई सलाहुद्दीन जरूर आएगा इंशाअल्लाह। मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सरदारी में से नहीं होगा, ये याद रखना। वो मुजाहिद भी आएगा तो कोई मुल्ला ही आएगा, और आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह मुल्ला फजलुर रहमान ही आएगा। इंशाअल्लाह साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ लहरा के कह दो इंशाअल्लाह। मैं नौजवानों आपके चेहरे पर रहा हूँ, मैं फिर कहता हूँ वक़्त के इख्तिसार को मद्देनजर रखते हुए जुमला कहना चाहता हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी मैदान में उतरा है, कमांडर सामने है। उस कमांडर ने जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के चेहरे को देखा, उसका हाथ कांपने लग गया, उसके हाथ से असलहा गिर गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आवाज दी, नारा गूंजा, एक ही नारा गूंजा था, वो नारा जो मक्का मुकर्रमा में गूंजा था, एक के आने पर गूंजा था, नबी की मुराद पर गूंजा था। वो क्या नारा था? अल्लाह अकबर। जब उमर फारूक ने कलमा पढ़ा, सारे सहाबा ने नारा लगाया था अल्लाह अकबर। जिब्राइल अमीन भी आए थे। हजरत जिब्राइल अमीन ने कहा था, आका आज उमर के कलमा पढ़ने से सिर्फ यहाँ पर ही खुशी नहीं मनाई जा रही, आज तो आसमान पर फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, शाने सैयदना उमर फारूक। नारे तकबीर। नारा नारा गूंजा था। कौन सा नारा? आवाज आनी चाहिए आपकी मुजाहिदों वाली। मिलकर जरा ऊंची आवाज से कहो अल्लाह अकबर। और याद रखना, पत्तों की वालों, रब्बे काबा की कसम, दो भी नारे आज भी गूंज रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक गूंजते रहेंगे। एक अल्लाह की बड़ाई का नारा, दूसरा नारा आमना के लाल की खत्म नबूवत का नारा है। कोई दुनिया की ताकत नारों को नहीं रोक सकती है। बोलो कोई रोक सकता है? ऊंची आवाज से कहो। आज गजा में 50,000 बूढ़े, मर्द, औरतें, बच्चे, औरतें, जवान बच्चियां शहीद कर दी गई। क्या वहां पे नारा बंद हो गया है? नहीं, वो नारा गूंज रहा है। वही नारा आज पत्तोकी में भी गूंज रहा है। कहो अल्लाह अकबर। मुजाहिदों की तरह कहो अल्लाह अकबर। और ये नारा इंशाअल्लाह गूंजता रहेगा। हजरत मोहतरम सलाहुद्दीन अय्यूबी की नजर पड़ी कि मेरे मुकाबले पर खड़ा, उसके पास इस वक्त हथियार कोई नहीं, खाली हाथ है। तो फौरन अपनी तलवार सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी तरफ फेंक दी। तारीख लिखती है, साथ वालों ने पूछा, अय्यूबी ये क्या किया है, उसे तलवार क्यों दे दी? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मैं तारीख में ये नहीं लिखवाना चाहता था कि मेरे मुकाबले पर आने वाला एक काफिर बगैर असलहा के था। मैंने उसको तलवार तो दे दी, तलवार चलाने और उठाने का ढंग उसको कहाँ पे आता है? उसके लिए तलवार चाहिए और उसके लिए फिर मेरा हाथ चाहिए। वो तलवार काम नहीं कर सकेगी जो सलाहुद्दीन का हाथ काम कर जाएगा। ये बाकमाल लोग। नौजवानों आओ, वो तारीख हमेशा दोहराई गई है, आज भी गजा में दोहराई जा रही है, कश्मीर में भी दोहराई जा रही है। और इंशाअल्लाह इस तहरीक के नतीजे में बैतुल मुकद्दस आजाद होगा। वहां पे मुसलमान जाएंगे, इबादत होगी, नफल पढ़े जाएंगे, यहूदी वहां से दुम दबा के भागेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हजरत अल्लामा अनवर शाह अदालत में पहुंचे, उसको जरा नेट की दुनिया पे मेरा नौजवान। फिर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी आए, जस्टिस मुनीर की अदालत लगी हुई। उस अदालत में जस्टिस मुनीर, दुनिया जानती है, जानते हैं किस मिजाज का आदमी था, कादियानी नवाज था। शाहजी दाखिल हुए, अल्लाह का शेर आ रहा है, क्या हुस्न और जमाल है, अरे क्या जुल्फे हैं, क्या खूबसूरत दाढ़ी है, नबी की नस्ल से, हुसैनी नस्ल से आ रहा है। दाखिल हुए,
जस्टिस मुनीर की नजर पड़ी, अंदर से तो कांप रहा था। मुझे नहीं पता उसकी कुर्सी का क्या हाल होगा, लेकिन एक बात कहता हूं, उसने एक जुमला कह दिया, शाह जी, सैयद अताउल्लाह शाह साहब, ये कमरा अदालत है, तौहीन अदालत को जहन में रखिए। सुनो पत्तों की वालों, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने जवाब में कहा था, जस्टिस मुनीर, आपको तौहीन अदालत की पड़ी है, मुझे तौहीन रिसालत की पड़ी हुई। उसने फिर सवाल आगे किया, उसने कहा अगर कोई तौहीन रिसालत करे तो आप क्या कहेंगे? आजमा रहा था, छेड़ रहा था। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फिर कर्जे बरसे, खूब बरसे, जुमला कहा, जस्टिस मुनीर, बाद में जो करेगा करेगा, मेरे सामने करके कोई तो देखे तो सही। फिर सैयद ज़्यादा करता क्या है, उसको पता था ये कहने के गाजी नहीं है, ये अमल के गाजी। थर थर कांप रहा था। और याद रखना, मेरे जुमले याद रखना, शाह जी ने कहा था, जब इश्क रिसालत की बात आ जाए, नबी की इज्जत की बात आ जाए, फिर तुम यकीन कर लेना तुम्हें जुनूनी बनना होगा। मैं लाहौर से आऊं, उसी तरह जुनूनी बनना होगा जिस तरह गाजी इल्मुद्दीन जुनूनी बना था। उसने दुनिया को जवाब दे दिया था। उस तफसील को भी नेट के दुनिया पे जाके देखिए। मौलाना फजलुर रहमान पहुंचे अदालत में, जस्टिस फाइज ईसा बैठे हुए थे, उन्होंने सवालात किए, मेरे कायद ने जवाबात दिए, फिर उनको खत लिखा, हम तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और आज अल्लाह ने उलमाए हक को, आपके सरखेल, आपके जर्नेल, आपके बूढ़े उलमा को रब ने कामयाबी दी। आज फिर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर खत्मे नबूवत का परचम लहरा चुका है। कोई माई कलाम सुप्रीम कोर्ट से या पाकिस्तान की कौमी असेंबली से खत्मे नबूवत का परचम नीचे उतार नहीं सकता है। ये परचम इंशाअल्लाह क़यामत के दिन तक लहराता रहेगा। जरा मुजाहिदों की तरह कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसके लिए हमें जान की बाजी भी लगानी पड़ी ना, तो रब्बे काबा की कसम हम जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार है इंशाअल्लाह। पूछता हूँ आपसे पत्तों की वालों, आप ही तैयार हो? इंशाअल्लाह। हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कहते मुल्ला का क्या क्या सियासत है। ये भी एक मुल्ला बैठा हुआ है, दरवेश मौलवी बैठा हुआ है, जिसने सेनेट में अपने दौर में कादियानियत का नाटका बंद किया था। फिर माजी पढ़िए, वो भी एक मुल्ला मदरसा कासिर से उठकर गया था, जिसे मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद कहते हैं, जिन्होंने कादियानियत को जवाब दिए थे। 13 दिन तक दलाइल की दुनिया में गुफ्तगू हुई थी। नतीजतन जनाबे जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में कादियानियत का मसला हमेशा के लिए हल हो चुका है। पाकिस्तान में ये परचम लहरा रहा है और आज हम अपने उलमा की मौजूदगी में ये ऐलान करने के लिए आए हैं, हमारा जब तक सीने में दिल धड़केगा, हमारी रगों में खून जब तक चलेगा, हमारी सांस की तानें जब तक चलेंगी, हम इंशाअल्लाह इस खत्मे नबूवत के परचम को बुलंद रखेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। मैं आखिर में फिर अपने मुंतज़मीन को, हमारे प्रोफेसर साहब भी तशरीफ फरमा है, बुजुर्गों के साथ उनका बड़ा ताल्लुक रहा, हमारे बहुत मोहतरम ज़करिया साहब भी बैठे हुए हैं, दीगर हजरात भी, मैं इनकी मौजूदगी में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आपको भी, मुंतज़मीन को भी इस गर्मी और हबस के मौसम में आप तशरीफ लाए, जम के बैठे हुए हैं, अपने अकाबर को सुन रहे हैं। मेरे बाद आपसे हाफिज अब्दुल्ला साहब मुखातब हुए चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जिंदगी की आखिरी सांस तक इस अकीदा खत्म नबूवत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमाए। मतालिब है बहुत,
वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता। इलाही फजल कर, इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल